मेरी दावेदारी खत्म नहीं हुई है और मुझे चुनाव लड़ना है। आपसे मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी और जीरादेई से प्रत्याशी बनाएगी। ये मुझे चुनाव लड़ना है और मैं लगातार 12 साल का एक युग होता है और एक युग क्रॉस करके 15 साल हो गया एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम करके। क्योंकि कार्यकर्ता 5 साल काम करता है और फिर नेतृत्व नहीं रहता है तो फिर दर दर ठोकर खाना पड़ता है। वहाँ के एक नागरिक होने के तौर पे अमरजीत कुशवाहा की जो आपने डेवलपमेंट की बात की, तो मेरा नजरिया ये है कि अगर डेवलपमेंट किए होते तो अब चुनाव का एजेंडा डेवलपमेंट उनका होता। अगड़े पिछड़े की बात करके वो चुनाव मुद्दा बनाए बैठे हैं कि हमारा जमीन ले लिए, हमारा ये कर लिए, यानी कि खाई पैदा करके। अभी भी आप लोग देखते होंगे सिर्फ खाई पैदा करने की बात तो हर जगह करते हैं। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। भाजपा नेता सह जीरादेई विधानसभा से भावी प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के क्रम में बिट्टू सिंह ने जीरादेई विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वो 12 सालों से पार्टी को सींचने का काम कर रही हैं। तन मन धन से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। अब समय आ गया है कि पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारे। उन्होंने कहा कि पिछली बार ही वो लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन गठबंधन में सीट चले जाने के कारण उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया। बिट्टू सिंह ने कहा कि पार्टी ने जब जो जिम्मेदारियां दी थी उन सभी जिम्मेदारियों को उन्होंने तन मन धन से निभाने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जीरादेई विधायक केवल अगड़ी पिछड़ी की राजनीति करते हैं। उन्होंने जीरादेई विधानसभा में विकास का काम नहीं किया है। अगर उन्होंने विकास का काम किया होता तो उन्हें अगड़ी पिछड़ी का सिर्फ राजनीति नहीं करनी पड़ती। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई विशेष ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है, एक मिलना जुलना था और इसमें कई साथी से कई बार बात हुआ, संजोग से मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम समझे कि ये चल कर के बैठ के सबके साथ थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा और फिर जो आप लोग के सवाल होंगे उसका जवाब भी दिया जाएगा। सर बिट्टू जी, इन दिनों आयोग का गठन हुआ है जिसमें आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, उसको लेकर क्या कहिएगा पार्टी के आला कमान को? नहीं, हम अपने आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी जो दी है और अब तक जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, चाहे संगठन का हो चाहे जो जिम्मेदारी दी है, उसे बाखूबी और पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से और जो पार्टी ने अपेक्षा की है उससे कदम बढ़ के हमने करने का काम किया है। और जो आप आज भी नई दायित्व मिला है उसको मैं बाखूबी उसको मैं जो है अच्छे तरीके से करके उसको पूर्ण करूंगा, जिससे कहीं न कहीं हमारी जो NDA सरकार ही उसका उस दायित्व से अच्छा उस पर काम जाए, अच्छा समाज में उसका मैसेज जाए, ये करने का काम हम करें। जीरादेई से आपकी दावेदारी थी, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उस दावेदारी को खत्म करने के लिए ही बीजेपी इनको आयोग में जगह दी है। देखिए, हम की दावेदारी अब खत्म हो जाए। मेरी दावेदारी खत्म नहीं हुई है और मुझे चुनाव लड़ना है। मैं 2015 में चाह रहा था चुनाव लड़ना। पार्टी ने जो निर्णय दिया मैंने पार्टी के साथ उस निर्णय में का स्वागत करके और उस समय भी भाजपा का झंडा उठा के जिस कैंडिडेट को पार्टी ने लड़ाया मैं उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। फिर लगातार संगठन का काम पूरे विधानसभा का हमने 2020 तक करने का काम किया। 2020 में पुनः गठबंधन में चले जाने से फिर हम पार्टी का जो निर्देश हुआ उसका पालन करते हुए और हमने गठबंधन जो NDA गठबंधन का प्रत्याशी थे उनके लिए हम लोगों ने काम किया। और उसके बाद पुनः 5 साल फिर बीता जिसमें जितने भी पार्टी ने टास्क दिए हैं। और मैं आपसे एक बात आज बताना चाहता हूं कि इधर 5 साल के अंदर ये जो पार्टी जो टास्क देती है
वो बूथ लेवल से लेकर के और बूथ कमेटी, यानी कि जो बूथ की टोली है, कमेटी है, या अन्य अन्य कार्यक्रम जितने भी पार्टी के द्वारा आते हैं, इस सारे कार्यक्रम में जीरादेवी विधानसभा को पूरे ज़िले में एक नंबर पर रख करके और काम करने का हम लोगों ने काम किया है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वहां के कार्यकर्ता हम सब मिल करके और बहुत अच्छा जो पार्टी की अपेक्षा थी, संगठन की अपेक्षा थी, उसे 100% पूरा करके और जो है रिजल्ट देने का हम लोगों ने काम किया है। बिट्टू जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको टिकट मिले। अन्यथा की स्थिति में बिट्टू जी का क्या, बिट्टू सिंह क्या करने वाले हैं अगर टिकट नहीं मिलता है तो? देखिए, हम नेगेटिव सोच के लोग नहीं हैं और मुझे अपने राजनीति तो संभावनाओं की मैं हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास है, जो मैंने काम किया है और जो पार्टी नेतृत्व से मिल करके और हमारे सारे विषय हमारे ऊपर के पार्टी के नेता के पटल पे जो रखा है, उस हिसाब से मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी और जीरादेवी से प्रत्याशी बनाएगी। या मुझे चुनाव लड़ना है। बिल्कुल आश्वासन मिला है, बिल्कुल मुझे आश्वासन मिला है। और मैं लगातार 12 साल का एक युग होता है और एक युग क्रॉस करके 15 साल हो गया एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम करके, और काम ऐसा तैसा नहीं किए हैं। 8 विधानसभा में चाहे जो रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, या आप लोग भी देखते होंगे, जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम आते हैं वो जीरादेवी किस तरह से होता है, आपकी नज़र से भी जीरादेवी कहीं बाहर नहीं है। सारे कार्यक्रम और सारे चीज़ को जब हम लोग लेके चले हैं, और इतना लंबा समय से वहाँ के कार्यकर्ता उपेक्षित हैं, क्योंकि कार्यकर्ता 5 साल काम करता है और फिर नेतृत्व नहीं रहता है तो फिर दर दर ठोकर खाना पड़ता है। तो ये कार्यकर्ताओं की, आम कार्यकर्ता जीरादेवी की जितने भी एनडीए की कार्यकर्ता हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी की एक एक बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी भावना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी विजय यहाँ से ले, ताकि क्षेत्र में काम, डेवलपमेंट और विकास हो सके। अच्छा, वो जो सीट है पिछली बार वहाँ से जदयू ने अपना उम्मीदवार उतारा था, अभी भी जदयू का दावा है कि जीरादेवी जदयू के कोटा में ही रहेगा। अभी किसका दावा है? ये कोटा तय कौन करता है? ये जिले के लोग तो करते नहीं हैं। ये बात कौन कर रहा है? जिले के लोग कर रहे हैं। तो इस बात पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि ये हाई लेवल पर तय होता है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा बैठ के कि सीट कौन किसके यहाँ जाएगी, उसकी लिस्ट निकलेगी, आप लोग जान जाएंगे। तो ये सब अभी ये प्रक्रियाधीन है, अभी कहीं कुछ क्लियर ही नहीं है। अब यहाँ के हम कहेंगे नहीं हमारा भाजपा में हो गया है और हमारा प्रत्याशी हो गया, हम तो चुनाव में लग गए हैं। तो अब ये अमरजीत कुशवाहा के 5 साल पूरे होने वाले हैं। क्या लगता है 5 सालों में उन्होंने कितना विकास किया है? क्या कुछ विकास के काम है जो अधूरे रह गए हैं? उस विधानसभा के एक नागरिक के तौर पर, वहाँ के एक नागरिक होने के तौर पे अमरजीत कुशवाहा की जो आपने डेवलपमेंट की बात की, तो मेरा नज़रिया ये है कि अगर डेवलपमेंट किए होते तो अब चुनाव का एजेंडा डेवलपमेंट उनका होता। लेकिन अभी भी आप देख लीजिए, अगड़े पिछड़े की बात करके वो चुनाव मुद्दा बनाए बैठे हैं कि हमारा ज़मीन ले लिए, हमारा ये कर लिए, यानी कि खाई पैदा करके। अभी भी आप लोग देखते होंगे सिर्फ खाई पैदा करने की बात तो हर जगह करते हैं। तो अगर डेवलपमेंट हुआ होता तो खुद डेवलपमेंट की बात करते। और डेवलपमेंट जो विधायक की जो अधिकार क्षेत्र है, उसमें जो उनका फंड आता है 3-4 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ रुपए के बाद जो भी फंड क्षेत्र में देती है वो सरकार देती है, वो गवर्नमेंट देती है। और वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट किसकी है? एनडीए की है। काम कौन कर रहा है? एनडीए की सरकार कर रही है। वो 4 करोड़ का हिसाब दें। सरकार किसी की हो, विधायक हो या सांसद हो, किसी पार्टी को, उनका तो फंड होता है, उतना तो देना ही है। तो 4 करोड़ तो पाते हैं। तो मैं तो 4 करोड़ का कह ही रहा हूँ। तो 4 करोड़ का डेवलपमेंट वो कहाँ किए हैं? अब वो तो जानते होंगे कहाँ कराए हैं। लेकिन 4 करोड़ की डेवलपमेंट से ऊपर क्या कुछ होना चाहिए विधानसभा क्षेत्र में जो अब तक वो नहीं करा पाए? अभी विधानसभा में ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती का नेतृत्व करने वाला एमएलए अगर
उनका नाम लेकर के अपने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के पटल पर जो भी डेवलपमेंट लेके चले जाए, तो मुझे नहीं लगता है किसी पटल पे उस डेवलपमेंट को कोई सरकार रोकेगी। सर, आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता ने गोद लिया था जीरादेई को। लोग कहते हैं कि फिर ये बस बात ही रह गई, कुछ हुआ नहीं। नहीं तो गोद लिए होंगे तो गोद हम ले लिए, उस पर काम तो भाई हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हमारी, जैसे हम MP या MLA हैं तो एक लिमिटेशन है। नरेंद्र मोदी की एक योजना थी कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसका अलग से फंड आएगा, विकास होगा, इस तरह की योजना आई थी। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया था। उसी के तहत पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने उसको गोद लिया था जीरादेई। हाँ, अगर उन्होंने क्या किया, आपकी पार्टी है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, प्रश्न है, हाँ, उन्होंने क्या किया इस बात की अगर जानकारी आप हमें दें। नहीं तो अब वो जो जिसकी क्या है, वो उनका अपना वर्क था, वो हमारे नेता हैं और ये उनकी अपनी स्कीम थी। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो थे, काम उनको करना था, तो अब उसकी स्कीम की पूरी डाटा मेरे पास तो डिटेल नहीं हो सकती है, बट वो क्या किए हैं उनसे सवाल करने पर वो निश्चित रूप से। जीरादेई में बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़ते हैं अमरजीत कुशवाहा। क्यों? मैं यही तो कह रहा हूँ, क्यों? नहीं, आपका ये कहना है एकदम यही। आप नहीं देख रहे हैं? अच्छा बता, आपका कैमरा देखा कि नहीं देखा इस बात को? हमारे पास तो कई वीडियो कही अभी आपको उपलब्ध करा दें जहाँ यही बात कह रहे हैं, सिर्फ अगड़ा पिछड़ा। अरे अगड़ा पिछड़ा कब तक रोटी सेंकोगे? काम की रोटी सेंको ना, हम तो काम की बात करते हैं। हम तो फिर दावे के साथ कहते हैं, मैं किसी के दरवाजे पर जाऊँगा, अगर बैठ के मैं डिस्कशन कर दूँ तो निश्चित रूप से वो घर नहीं बचेगा जो मोदी जी की स्कीम से कहीं ना कहीं लाभान्वित ना हो। आइए ना, हम काम पर डिबेट करते हैं, काम पर बात करते हैं। तो हम NDA के जो कार्यकर्ता हैं, अपनी डेवलपमेंट पर, अपने सरकार के काम पर, अपनी नीति रीति योजना पर हम काम करते हैं और उसी पर फिर 5 साल के बाद चुनाव लड़ते हैं। आप विपक्ष को, राजद की सरकार को जंगल राज कहते हैं। पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड उठा लिया जाए, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है, ये जो हत्या हुई है ये बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन सरकार की नीयत साफ है, कहीं सरकार अपराधी के साथ नहीं है। और पहले जब जंगल राज की हम बात कर रहे थे तो ये डेली का आंकड़ा आ रहा था, जो एक हफ्ता का आंकड़ा दिए हैं वो पर डे एक डिस्ट्रिक्ट में आंकड़ा आ रहा था। तो वो कुछ उनका, हाँ, जैसे कि आज ट्विटर पे भी विपक्ष ने डाला था, बिहार के एक MP हैं राजेश वर्मा, उनका एक कुत्ता भूल जाता है और उसे 2 दिन में पुलिस खोज लेती है, लेकिन गोयनका साहब का मर्डर होता है आपको पटना में। अभी तक हत्यारों की पूरी कहानी नहीं है पाई। कई सारी हत्याएं हुई हैं जिसके बारे में रिकॉर्ड अभी तक सरकार को नहीं मिल पाया, क्यों हत्याएं हुई, कौन मुख्य आरोपी हैं। देखिए इस पे सरकार काम कर रही है और हमें विश्वास है कि बहुत जल्द इस पे आप लोग के बीच में आ जाएगा। आपकी पार्टी के नेता थे पवन सिंह, हाँ? उन्होंने कहा है कि सरकार को शराबबंदी खोल देनी चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। लोगों को पार्टी करना है तो यूपी जाते हैं और होम डिलीवरी शराब की होम डिलीवरी होती है। पार्टी के नेता इस पे क्या कहेंगे? सूखा नशा जो है उसका प्रचलन हमारे यहाँ हो गया, जो कि सुनने में दूसरे स्टेट्स में आता था। शराबबंदी के कारण जो है युवा वर्ग जो है स्मैक और इस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो गया। अगर आप एक सीवान के रहने वाले और एक बुद्धिजीवी होने के नाते इस बात पर अगर गौर करें तो ये बात सही है, शराबबंदी से उसका जो साइड इफेक्ट है वो हमें बड़ी भयावह रूप में देखने को मिला। नहीं देखिए क्या है, ये तो आप लोग के माध्यम से ये आ रही है, जैसे अभी एक ट्रक पकड़ा गया या ये सब जितनी चीज़ें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से बंदी का मतलब ये कि पूरा यहाँ कोई अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग का थोड़ा बॉर्डर एरिया है, ये कहीं ना कहीं हमारे ही आपके बीच के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व हो करके और काला धन कमाने के चक्कर में यहाँ ला करके ये काम कर रहे हैं। इस पर सरकार पूरी सख्ती करके इसको हर तरह से पूरी तरीके से प्रतिबंध करने का काम कर रही है। और जो अभी थोड़ा बहुत चल रहा है उस भी सरकार की निगाह में है और उसे निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से आने वाले समय में एकदम पूरी तरीके से ये बंद होगा। और कहीं जो मतलब अदा कदा देखने को भी जो मिल जा रहा है इस पर भी प्रतिबंध लगाने का सरकार चर्चा है कि बीजेपी में ये चर्चा है कि जो 2 बार MLC रह चुके हैं उन्हें अब सीधे चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री की बात कर ले, 2 बार MLC रह चुके हैं, तो ऐसी चर्चाएं हैं कि वे सिवान सदर से
या उनकी पत्नी जीरादेई विधानसभा से चुनावी मैदान में? उर्मिला पांडे लड़ सकती हैं जीरादेई से, ऐसी बातें हम लोग देखिए, माननीय मंगल पांडे जी हम सबों के नेता हैं, ठीक है, और हम लोग कार्यकर्ता हैं। ऐसा कोई विषय आएगा तो निश्चित रूप से हम लोगों को सबसे पहले वो बताने का काम करेंगे, लेकिन अब तक उनके द्वारा ऐसा कोई विषय हम कार्यकर्ताओं को नहीं बताया गया है। तो इस पर मैं नहीं लगता कि ये अफवाह है, और इस पर अभी कोई टिप्पणी करना, जब उनके तरफ से कोई विषय नहीं है तो इसको फिर अननेसेसरी। एक सवाल आता है, भाजपा के कई बड़े नेता जो सवर्ण समाज से आते हैं, अगर दरौदा की बात करें तो कर्णजीत सिंह और ब्यास सिंह है, रघुनाथपुर से अजय सिंह लगे हैं, मनोज सिंह लगे हैं, जीसू सिंह लगे हैं, आप जीरादेई से लगे हैं, और भी कई लोग हैं जो स्वर्ण समाज से आते हैं। तो आखिर सीटों का बंटवारा जो जातीय आधार पर किया जाता है, इतने सवर्णों को टिकट कैसे भाजपा दे पाएगी? ये तो ऐसा कहाँ कभी हुआ है क्या? ऐसा कहाँ हुआ है बताइए? किसी चुनाव में इस बार भी नहीं होगा, इस बार भी इतने भाई। तो ये तो मांगने का, कहने का हक, अधिकार सबको है, लेकिन उसकी भी क्राइटेरिया है ना, कौन कितना काम किया है, कैसे उस विधानसभा की ढांचा क्या है, उस विधानसभा की रचना क्या है, या कौन सीट हमारी जीतने लायक है, उस पर सारा विषय करके। ऑलरेडी 2 विधायक स्वर्ण समाज के हैं। हाँ, क्या लगा उसमें बिट्टू सिंह को फिर टिकट की दावेदारी और टिकट मिलना कितना आसान हो पाएगा? किसी का कटेगा तभी तो बिट्टू राय को मिलेगा। अरे देखिए, क्या कटना, ये हम तो बैठ के, हम लोग का अधिकार तो है नहीं कि जिले में बैठ के हम लोग किसी का टिकट काटना बनाना काम है, लेकिन हमें अपने काम पर निश्चित रूप से भरोसा है कि कहीं न कहीं इस बार पार्टी जीरादेई के बारे में सोच रहे हैं। आप भी आकलन तो जरूर करते होंगे। सामाजिक समीकरण है, दुरौधा की अगर हम बात करें, वहां से बहुत कम चांस है कि जो मौजूदा विधायक है उनका टिकट कटे। फिर अगर मनोज सिंह की बात करें तो मनोज सिंह रघुनाथपुर से लगभग तय माना जा रहा है कि लड़ेंगे। तो सवर्ण तो कहाँ तय हुआ है जरा? अभी मैं देखिएगा, ऐसी बातें अब ये वैसी बातें देखिए क्या है, हम या तो फिर उसको एकदम सेटिस्फाइड बात करें। अब ऐसे मैं नहीं मानता इस चीज़ को, अब मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि अभी तय ही नहीं हुआ है कुछ, तो कैसे मैं बता दूं? अब हम कहने कि नहीं मेरा टिकट पक्का, हमारा घोषणा हो गया, तो आप इसको चलाइए कि मेरा हो गया पक्का। लेकिन हम फिर आपसे बता रहे हैं कि 12 साल का एक युग होता है, हमने एक युग को क्रॉस किया है, 15 साल हो गए हैं, और पार्टी ने भी देखा है मेरे काम को, और मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और जो वहाँ जीरादेई विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का जो मंशा है कि इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए, और उस हिसाब से सिर्फ लड़ना ही नहीं चाहिए, 5 साल में उतना काम करके उस सीट को इस मजबूत पावदान पर लाके खड़ा करने का हम लोगों ने काम किया है। तो जैसे जो पार्टी अपनी सर्वे का आधार है, या जो भी पार्टी आकलन जो करती है अपने हिसाब से कि कौन सी सीट हमारी मजबूत है, कौन नहीं है, किस सीट पे हम निकाल सकते हैं, ये सब तमाम तरीके के पार्टी के जो अपने आंतरिक विषय होते हैं, मुझे में आत्मविश्वास से कुछ आंतरिक चीज़ों में वो जीरादेई का नाम आएगा। और आएगा तो निश्चित रूप से हम अपने स्टेट लेवल के जितने भी हमारे लीडर हैं सबके सामने मैं जा करके अपने विषय को भी रख दिया हूं, और मैं अपने काम को लेकर के और 15 साल की लगातार मेहनत को लेकर के 2-2 बार मुझे नहीं मिला, उसके बाद भी पार्टी में जो है निस्वार्थ मन से लगातार काम करके, और फिर ये 5 साल लगातार जितने भी संगठन के काम आए हैं उसको एक नंबर पर करके प्रदेश भी देख रहा है कि जीरादेई में सबसे आगे काम हो रहा है। उन सब चीज़ के कॉन्फिडेंस पर और वहाँ के कार्यकर्ता की जो मंशा है, इन सब बातों को लेकर के मुझे आत्मविश्वास है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपकी दावेदारी है और बहुत मजबूत दावेदारी है, मिलना नहीं मिलना ये शीर्ष जो आला कमान है वो तय करेगा, इस बात को माना जाए? एकदम माना जाए, वो तो तय करेगा ही, बिल्कुल। अरे भाई, तो तय तो वहीं से होगा, यहाँ तो कोई सिवान में तय करने का प्लेटफॉर्म है नहीं, तय तो वहीं से होना है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिट्टू सिंह की दावेदारी काफी मजबूत थी जीरादेई से, और उनको शांत रखने के लिए ही आयोग में उनको जगह दिया गया। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूंगा, आपने अच्छी बात कह दी है। पहली बात कि आयोग में जाने के लिए या राज्य नागरिक परिषद में जाने के लिए मैंने किसी से कहीं जाके कोई बात नहीं किया था, और जब मुझे पता लगा तो अपने नेतृत्व को जाकर के मैं बताने का भी काम किया हूं कि मैं इसके लिए इतना लंबा समय तक काम नहीं किया हूं, ये पीछे के दरवाजे से आकर के राजनीति करने का कोई मकसद नहीं था, और पीछे के दरवाजे से आकर राजनीति करना होता तो हम भी संगठन काम करके आराम से पटना में बैठे होते, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिल जाती। लेकिन हम पब्लिक की राजनीति किए हैं, आम जनता की राजनीति किए हैं,
और इसलिए हम पब्लिक के लोग हैं और हम जनता के बीच में रह के काम करने वाले लोग हैं, और इसलिए हमने जाके अनुरोध कर लिया था कि हमें चुनाव वहाँ से लड़ाया जाए। हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें ये सब चीज़ न दिया जाए। लेकिन पार्टी ने जो निर्णय दिया उसका मैं स्वागत कर रहा हूँ, और पार्टी के ऊपर के जो हमारे लीडर्स हैं कहे कि चलिए उसकी तैयारी भी आप करिए, और ये जो हो रहा है होने दीजिए, इससे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपने काम में लगे रहिए, हमें विश्वास है अपने नेतृत्व पर। क्लियर हो गई ये सब चीजें? क्लियर हो गया कि ये क्लियर हो गया, इन कैमरा में बोला हूँ आपको। चलिए ठीक है सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए अरे चलिए, आप सबसे मुलाकात हुआ, आप सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।